दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो यूपी बोर्ड के क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में इतिहास के अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। देखिए अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका सही आंसर है 1915। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। इसका सही आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, ये सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ये सभी, डी। करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1883 में, 1885 में, 1886 में, 1884 में। इसका सही आंसर क्या है? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920, 1927, 1930, 1935। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1930। देखिए अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ? 1922, 1924, 1925, 1930। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है 1922। देखिए अगला प्रश्न, सत्याग्रह निम्नलिखित में से क्या था? शुद्ध आत्मिक बल, कमजोरों का हथियार, शारीरिक बल, हथियारों का बल। इसका सही आंसर क्या है? शुद्ध आत्मिक बल। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919, 1920, 1921, 1924। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1920। देखिए अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1917, 1919, 1921, 1925। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1919। देखिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928, 1930, 1931, 1934। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1928। देखिए अगला प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 जून 1932, 5 अगस्त 1933, 5 मार्च 1934। इसका सही आंसर क्या है? 5 मार्च 1931। देखिए अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन किस स्थान पर हिंसक रूप लिया? गोरखपुर, चंपारण, चौरी चौरा, कराची। इसका सही आंसर क्या है? चौरी चौरा। कांग्रेस के सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिस मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया वह कौन सी मांग थी? पूर्ण स्वराज की मांग, कर में कटौती की मांग, सैन्य व्यय में कमी की मांग, ये सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पूर्ण स्वराज की मांग। देखिए अगला प्रश्न, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण, बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा। इसका सही आंसर क्या है? चंपारण में। चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है। देखला प्रश्न, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1919, 1932, 1909, 1905। इसका सही आंसर क्या है? 1909। देखिए अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही आंसर क्या है? नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। देखिए अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी।
देखिए अगला प्रश्न, बम्बई में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1915, 1917, 1920, 1919। इसका सही आंसर क्या है? 1919। देखिए अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। देखिए अगला प्रश्न, 1917 में गांधी जी ने गुजरात के किस स्थान पर किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था? अहमदाबाद, दांडी, खेड़ा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है खेड़ा में। देखिए अगला प्रश्न, 1918 में गांधी जी किस स्थान पर सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने पहुंचे? सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद। देखिए अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव हुआ? रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, कीमतों में वृद्धि हुई, सीमा शुल्क में वृद्धि एवं आयकर शुरू हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? सितंबर 1918, जुलाई 1919, सितंबर 1920, दिसंबर 1920। इसका सही आंसर क्या है? सितंबर 1920। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, दादा भाई नौरोजी ने, जयप्रकाश नारायण ने। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डॉक्टर अंबेडकर ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1929, 5 मार्च 1931, 26 जनवरी 1935, 26 मार्च 1935। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 5 मार्च 1931। भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1918, 1919, 1920, 1922। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1920। देखिए अगला प्रश्न, पूना समझौता कब हुआ? 1931, 1932, 1933, 1934। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1932। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ का गठन कब किया गया? 1926, 1927, 1928, 1929। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1927। देखिए अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के लिए पत्र कब लिखा? 31 जनवरी 1930, 11 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 31 जनवरी 1930। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1924, 1925, 1927, 1928। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1928। इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।